Good morning, class 10th. Myself Vivek Singh, your math teacher. Class, as you know, in previous video I had discussed about some question based on quadratic equations. Now class, today I am going to start a new chapter, arithmetic progression. Arithmetic progression, or we can say that in the short form AP. क्लास जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, चैप्टर का नेम क्या है बेटा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक का मीन्स क्लास क्या होता है? किसी भी चीज़ को हम नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ठीक है। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है क्लास? प्रोग्रेस करना, मतलब आगे बढ़ना। तो क्लास प्रोग्रेशन को हम लोग कह सकते हैं कि कुछ नंबर या कुछ टर्म्स हम किसी रूल पे, कुछ नंबर ऑफ टर्म्स जो है हम किसी रूल के बेस पे उसको सेट करते जाएं, उसी को हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। जैसे क्लास अ सक्सेशन ऑफ टर्म्स, सक्सेशन का मतलब बेटा क्या होता है? आगे बढ़ना। इस सक्सेशन ऑफ टर्म्स फॉर्म्ड एंड अरेंज्ड according to some rule. Class, this line is very important. According to some rule मतलब क्लास जो हमारे पास टर्म्स हैं उनका सक्सेशन मतलब वो आगे बढ़ रहे हैं किसी एक रूल को फॉलो करके, तो क्लास उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। तो बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो गया कि ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, क्योंकि बेटा यहाँ पे अर्थमेटिक लग गया, तो क्लास अर्थमेटिक को हम लोग क्या बोलेंगे? अ लिस्ट ऑफ नंबर which are set according to some rules, okay, and the difference between two number is a fixed number. क्लास एपी में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड नंबर। जो दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस रहेगा बेटा, वह क्या रहेगा? वह फिक्स्ड नंबर रहेगा, फिक्स रहेगा। और क्लास इसी फिक्स्ड नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्लास अब एग्जाम्पल से आप लोग को समझा रहा हूँ। तो क्लास से आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी नंबर्स को अगर हम किसी एक रूल को फॉलो करते हुए उसको अरेंज करते हैं और उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वह सेम हो, तो वो हमारा क्या होगा? एपी होगा, ठीक है। तो क्लास इसको वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्लास चलिए एग्जाम्पल देखते हैं एपी का। एपी क्या होता है? जैसे क्लास मैंने लिखा एग्जाम्पल, मैंने लिखा 2, 5, 8, 11, 13 ... ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि हमारे पास एक नंबर सीरीज है 2, 5, 8, 11 और 14, सॉरी यहाँ 13 नहीं 14 रहेगा बेटा। तो क्लास हम लोगों ने एपी का डिफरेंशियल क्या पढ़ा था कि लिस्ट ऑफ नंबर्स जिनके बीच का जो डिफरेंस होता है वह फिक्स्ड रहे। तो क्लास देखिए 2 के बाद कितना आ रहा है? 5 + 3 हो रहा है। 5 के बाद 8 आ रहा है, +3 हो रहा है। 8 के बाद 11 आ रहा है, +3 हो रहा है। 11 के बाद 14 आ रहा है, +3 आ रहा है। तो क्लास जो ये +3 है बेटा, ये देखो फिक्स्ड है ना, ये क्या है? ये चेंज नहीं हो रहा है, ये क्या है? फिक्स है। तो क्लास जब ये फिक्स है तो इसका मतलब जो ये सीरीज है ये हमारा क्या हो गया? एपी हो गया। ये सीरीज हमारा क्या हो गया? एपी हो गया। या हम इसको बोल सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? तो बात समझ में आ गई, ठीक है। और क्लास ये जो फिक्स्ड नंबर होता है इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो क्लास बस यही था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्लास चलिए देखते हैं कि एपी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ठीक है। जैसे क्लास एक फार्मूला होता है Tn = a +
एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब क्लास टी एन का मतलब क्या होता है? nth टर्म। क्या होता है क्लास? ध्यान दीजिएगा, nth टर्म मतलब जब भी क्वेश्चन में पूछेगा कि nth टर्म बताइए तो आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए, a का मतलब क्या होता है क्लास? फर्स्ट टर्म। a का मतलब होता है कि किसी भी नंबर सीरीज का पहला टर्म, फर्स्ट टर्म। n का मतलब क्या होता है बेटा? n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कि उसमें कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं, एक गिवन दिया होगा, ठीक है बेटा। अब d का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। क्लास d का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं? दो नंबर के बीच का डिफरेंस, जैसे कि बेटा लग ही रहा है डिफरेंस। तो क्लास जैसे 2 और 5 था, तो 2 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 का है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास ए हमारे पास फार्मूला है एपी का, जब हम nth टर्म को फाइंड करेंगे, ठीक है। जब हम क्वेश्चन को क्या बेटा फाइंड करेंगे? nth टर्म फाइंड करेंगे, तब फार्मूला क्या यूज करेंगे? टी एन इक्वल टू, टी का मतलब होता है टर्म और एन का मतलब होता है nth टर्म, ठीक है। और बेटा ये वैल्यू गिवन रहेगी, ठीक है। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, जो एन की वैल्यू बेटा यहाँ पे होगी वही एन की वैल्यू यहाँ पे होगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो गिवन दिया, मतलब दिया रहेगा ना बेटा। डी आप क्वेश्चन से देख के निकाल लोगे। ए का मतलब फर्स्ट टर्म। क्लास इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्लास, अब बेटा वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलते हैं क्लास, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे क्लास हमने क्वेश्चन लिया बेटा, एक हमने क्वेश्चन लिया, क्लास हमने एक क्वेश्चन लिया 3, 8, 13, 18 एंड 78, ठीक है। क्लास से क्वेश्चन हमने लिया। सिंपली क्लास आप समझो कि एक क्वेश्चन हमारे पास है, इसी को ले लेते हैं 2, 5, 8, 11, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड इट्स 17th टर्म, फाइंड इट्स 17 टर्म, ठीक है। अब क्लास से आपके पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये हमारे पास कोई नंबर सीरीज है 2, 5, 8, 11 का, और पूछा क्या है कि फाइंड इट्स 17 टर्म। तो क्लास क्या करेंगे? 17 टर्म बेटा पूछा है ना, तो इसका मतलब फार्मूला क्या होता है? टी एन, लेकिन एन की वैल्यू कितनी दे दी है? 17, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? T17। मैंने बेटा क्या कहा कि ये जो यहाँ पे एन लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? nth टर्म। तो यहाँ पे तो वैल्यू गिवन दे दी है, कितना है nth टर्म? 17, तो यहाँ 17 पुट कीजिए। अब क्लास ए का मतलब क्या था? ए का मतलब क्या था? फार्मूला ये तो था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो क्लास ए हमारा क्या था? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म नंबर सीरीज का क्या है? 2, यहाँ पे 2 रख देते हैं। अब क्लास देखिए एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? टर्म कौन सा पूछा है? 17, और इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पे 17 रखेंगे -1। और डी क्लास कैसे निकालते हैं? इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, और कहाँ तक जाता है? AN-1 तक, ठीक है। कहाँ तक जाएगा बेटा? AN-1 तक। तो क्लास यहाँ पे देखो A2 है ना, तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस क्लास, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? A2 - A1
सो क्लास A2 की वैल्यू कितनी है 5 और A1 की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आ गया डिफरेंस 3 आ गया। और क्लास कॉमन डिफरेंस को हम लोग किससे दिखाते हैं, स्मॉल डी से दिखाते हैं। तो बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 3। आप क्लास देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा 2 + 16 × 3। तो क्लास पहले क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद ऐड करेंगे। तो 2 + 48 = 15। इसका मतलब जो हमारा 17 टर्म होगा वह कितना होगा बेटा, वह 50 आएगा क्लास। ठीक है, तो बेटा ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था कि आपको टर्म्स को बताने के लिए कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। अगर 17 टर्म होगा तो n की वैल्यू जो यहाँ पे रहेगी वही यहाँ पे रहेगी। इस क्लास इस चीज़ का ध्यान देना है आपको। ठीक है, और AP का फार्मूला नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने का, nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला बेटा यही है, A + n - 1 × D। क्लास इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लास अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। ये क्लास क्वेश्चन आपके CBSE में आया हुआ है। क्लास सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देख के बेटा आप लोग NCERT को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्लास में NCERT के भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी। क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ एन AP मतलब क्या पूछा है क्लास, विच टर्म, और टर्म कौन सा है 3, 8, 13, 18 ... इज 78। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब कह रहा है क्लास जो हमारा AP है वह क्या है बेटा, वह 78 है। मतलब ये टर्म हमने कहाँ तक लिखा है, 78 तक लिखा है ना, 3, 8, 13, 18 ऐसे करते हुए कहाँ तक लिखा है 78 तक। और क्वेश्चन पूछा क्या है क्लास, विच टर्म। तो बेटा टर्म का मतलब क्या होता है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा है ना। तो क्लास ये जो 78 है बेटा इसको हम लोग क्या मान लेंगे, जो 78 है क्लास इसको हम क्या मानेंगे, लास्ट टर्म। क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म। और क्लास लास्ट टर्म को हम क्या दिखाते हैं, Tn की वैल्यू कितनी आ गई 78 आ गई। क्लास ध्यान दीजिएगा, जब भी क्लास ऐसे क्वेश्चन मिले 3, 8, 13, 18 और लिखा हो इज 78, तो इसका मतलब बेटा जो हमारा लास्ट टर्म होगा वह कितना होगा 78 तक है। ठीक है, तो लास्ट टर्म को हम किससे लिखते हैं, Tn से। और क्लास क्या कह रहा है, A कितना है यहाँ पे, A हमारा कितना है 3, ये 3 है। और D कितना है, कॉमन डिफरेंस 8 - 3 क्योंकि 8 A2 - 7 होता है 5। तो क्लास हम लोग के पास सब कुछ आ गया। यहाँ पे क्या है लास्ट टर्म Tn, यहाँ पे क्या है फर्स्ट टर्म 3 और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 5। तो क्लास फार्मूला हम लोग के पास क्या होता है, Tn = A + n - 1 × D। क्लास यही तो होता है। अब Tn की वैल्यू बेटा कितनी है 78, तो यहाँ पे 78 पुट कर दो क्योंकि ये लास्ट टर्म है। ठीक है, और n की वैल्यू फाइंड करनी है, A की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे 3 रखेंगे, n तो फाइंड ही करना है, और D कितना आया है 5। क्लास देखिए बेटा इसी फार्मूले से हम nth टर्म भी निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स भी निकाल सकते हैं। अगर क्लास Tn दिया होगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर Tn की वैल्यू दी होगी लास्ट में इस टाइप से तो n पूछेगा, और अगर n की वैल्यू दी होगी तो Tn की वैल्यू पूछेगा कि Tn की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो क्लास इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू दी होगी तो n की वैल्यू पूछेगा, फिर से सुन लीजिए, अगर n की नंबर ऑफ टर्म्स दिया होगा तो nth टर्म पूछेगा। ठीक है, तो क्लास देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आएगा 78 = 3 + 5n - 5। ठीक है, और 3 में से 5 जगह बेटा तो कितना हो जाएगा
2 होगा ना, ये तो। यह क्लास आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि 78 इक्वल टू 3 + 5 × n-1, यही है। अब आप इस 3 को इधर लेते आओ, ये क्या है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 78 - 3 = 5n-1। क्लास इतना समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 75/5 हो जाएगा, और यहाँ पे इस 5 को हम इधर नीचे लेते आएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा, क्या बचेगा, n-1, ठीक है। अब क्लास देखते हैं, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा और यहाँ पे n-1 आ जाएगा, तो 15 + 1 = n, तो वैल्यू कितनी आ गई, 16। इसका मतलब क्लास जो ये 78 है वह कौन सा टर्म है, 16 टर्म है क्लास, यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो क्लास इसमें कोई बेटा प्रॉब्लम तो नहीं आई होगी ना आप लोग को। पहले क्लास आप Tn अगर इस टाइप से वैल्यू दी है तो ये लास्ट टर्म होता है, और लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, Tn बोलते हैं क्लास, ठीक है। a + n-1 × d। उसके बाद फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर वैल्यू पुट करके n की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्लास। तो क्लास इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि ये जो 78 है, यह कौन सा टर्म है, 16 टर्म है। तो इस सीरीज में जो 16वां टर्म आएगा वह क्या होगा, 78, ठीक है। मतलब जो 16 टर्म होगा वह क्या आएगा, 78 आएगा बेटा। अब तो क्लास आप लोग समझ जा रहे होगे ना कि क्या मतलब है। अगर a वैल्यू दे दिया तो n की वैल्यू पूछेगा, अगर n की वैल्यू दे दिया तो a वैल्यू पूछेगा, ठीक है क्लास, दोनों का भी साथ नहीं पूछेगा, ठीक। चलिए क्लास इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। क्लास बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्लास आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ये क्लास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ AP, और क्लास AP कितना है 3, 8, 13 ... 253, ठीक है। ये क्लास आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि जो मतलब जो हमारा AP है, ये जो AP है बेटा, ये हमारा AP है, ठीक है। इसके शुरू से नहीं, इसके लास्ट से काउंट करते हुए 20th टर्म बताना है कि अगर हम 2053 की तरफ से काउंट करना शुरू करेंगे तो 20वें नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, ठीक है। तो क्लास इसका एक फार्मूला होता है बेटा, यहाँ पे देखिए सोल्यूशन कैसे होगा। क्लास जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये तो हमारा लास्ट टर्म हो गया क्योंकि ये लास्ट में है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, L का मतलब होता है बेटा लास्ट टर्म। L हो गया कितना, 253 हो गया ना। अब क्लास पूछा कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, D। तो D तो क्लास सबका सेम ही रहता है, यहाँ पे भी और लास्ट पे भी। नंबर सीरीज में क्लास कॉमन डिफरेंस तो फिक्स रहता है ना, वो सेम रहेगा। तो जो कॉमन डिफरेंस यहाँ का आएगा वही कॉमन डिफरेंस वहाँ का आएगा। तो 8 - 3 कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। क्लास इतने में कोई दिक्कत है। ये लास्ट टर्म बोलते हैं या Tn बोलते हैं क्लास, दोनों बात एक ही है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। अब पूछा है क्लास कि 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। लास्ट मतलब इधर से काउंट करना शुरू करेंगे, लास्ट से अगर हम काउंट करना शुरू करें तो जो 20th टर्म का प्लेस है उस पर कौन सी वैल्यू आएगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्लास। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं। अब बेटा देखिए, D की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो क्लास जो हमारा 20th टर्म होगा ध्यान दीजिए। अच्छा क्लास 20th टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे क्लास मैंने लिखा कि 20th टर्म, तो क्लास इसको हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं। क्लास 20th टर्म को हम लोग लिख सकते हैं
इससे एक कम 20 से एक कम a प्लस 19d, a प्लस 19d। क्लास लिख सकते हैं कि नहीं? इसको लिख सकते हैं ना? कैसे लिख सकते हैं देखिए बेटा, फार्मूला हमारे पास क्या होता है? tn होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी क्लास हम लोगों ने पहले पढ़ा है, जो 20th टर्म होता है बेटा वो क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो क्लास मैंने क्या कहा, जब भी 20th टर्म की बात करेगा इसका मतलब किस n की बात कर रहा है? जो t के साथ लगा है उसकी बात कर रहा है। तो जो n की वैल्यू, ये जो टर्म है बेटा ये भी तो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यही तो है ना? ये क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। और ये भी क्या है? 20th टर्म, ये भी नंबर ऑफ टर्म है। तो जब हम यहाँ 20 पुट करेंगे बेटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा? a प्लस 19d। इसका मतलब जब भी 20th टर्म की बात होगी तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस 19d, इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग क्लास डायरेक्ट लिख सकते हैं। इतना करने से अच्छा है कि 20 से एक कम कर दो माइनस, तो ये तो रहेगा ही, 20 में से 1 जाएगा तो 19d। जैसे मैंने बोला कि 17 टर्म को आप लोग क्या लिख सकते हैं? तो क्लास 17 टर्म को क्या लिखेंगे? a प्लस 16d लिख सकते हैं कि नहीं बेटा? डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि 17 में से 1 माइनस कर देंगे इसी फार्मूले पे तो 16d आ जाएगा। 90th टर्म को क्या लिख सकते हैं? 90th टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस 18d। क्लास लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? तो बस बेटा यही समझाना था हमको कि अगर कोई nth टर्म है तो हम उसको n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लास अभी इस पे बेस्ड क्वेश्चन में आगे सॉल्व कराऊंगा। तो क्लास ये कह रहा है कि 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। तो क्लास देखो, पहली बार हम किधर से काउंट करेंगे? इधर से ना, तो 253, ठीक है। तो पहले क्या आ जाएगा क्लास? इसका फार्मूला क्या होता है? l माइनस, ठीक है, और 21 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 19d, ये तो होगा। तो n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो क्लास लास्ट टर्म हमारा बेटा फार्मूला याद कर लेना आप लोग। जब भी लास्ट टर्म से पूछेगा कि लास्ट टर्म का जो भी टर्म, तो पहले क्या आएगा? लास्ट टर्म आएगा, l आएगा। तो l की वैल्यू कितनी है? 253 माइनस n माइनस 1 कितना आ जाएगा? 19, और d की वैल्यू कितनी है? 5। तो क्लास 253 माइनस 95, क्लास कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है बेटा? क्लास कितना आएगा? 253 में से 95 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? जल्दी बताओ। 158, और यही आपका आंसर हो गया। क्लास क्वेश्चन कुछ नहीं है बेटा, आपको क्लास बस तरीका समझना है बेटा। ये सब क्लास, ये क्वेश्चन मैंने क्यों कराया? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया ताकि क्लास आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा तो बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि लास्ट टर्म से कैसे करेंगे, उसका तो सर ने फार्मूला बताया ही नहीं था। तो क्लास अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ एपी, और ये आपकी एपी की सीरीज़ दी हो, तो आप पहले ए की वैल्यू निकालेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। तो फार्मूला क्या होता है? l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो 253 माइनस 19 इंटू 5, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको बेटा आप लोग क्लास नोट कर लीजिए, ठीक है। क्लास एक क्वेश्चन लिखिए। क्लास ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसमें डाउट मत रखिएगा आप लोग, ठीक है। और क्लास जितना मैंने पढ़ाया है बेटा वीडियो में, सबको क्लास अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और चैप्टर नंबर 5, बेसिकली ये 2 चैप्टर, ठीक है क्लास। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी मैंने दिया है, ठीक है। तो उसको भी क्लास आप लोग अच्छे से कीजिएगा।
चलिए क्लास देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 25th टर्म ऑफ एन AP, ठीक है, -5 -5/2 0 5/2, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब बेटा देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है क्लास। कह रहा है कि 25th टर्म आपको फाइंड करना है AP में, ठीक है। तो क्लास 25th टर्म का मतलब क्या हो गया, T25 का मतलब क्या हो गया, A + 24D, ये तो हुआ क्लास। अब हम लोग जो सीख रहे हैं बेटा उसका यूज़ करेंगे, उसके एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे, ना कि फार्मूला लिखेंगे क्लास, ठीक है। उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमको पता है कि 25th टर्म हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 25 - 1 × D, तो आया तो इतना ही, A + 24D। तो क्लास इसीलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं कि अगर यहाँ 25 लिखा तो इससे एक कम, मतलब 1 + 24D, A + 24D, ठीक है। अब क्लास चलिए देखते हैं बेटा कैसे होगा, ठीक है। क्लास देखिए यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है क्लास, -5। D कैसे आएगा, A2 - A1, तो -5/2 माइनस ऑफ -5, क्योंकि -5 है, तो -5/2 + 5, यहाँ पे एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे क्लास, तो कितना आ जाएगा, तो D की वैल्यू आएगी 2 -5 + 10/2 = 5/2। बेटा एलसीएम मेथड से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही तो आएगा 5/2। तो A की वैल्यू -5 और D की वैल्यू 5/2। तो T25 निकालने के लिए क्या करोगे, A + 24 × D, तो A की वैल्यू कितनी है, -5, 24 × 5/2, तो कट जाएगा 12, -5 + 60, तो क्लास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55। आंसर हो गया। एक कितना हो गया बेटा, मतलब इसका 25th टर्म कितना आएगा, 55 आएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्लास इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलिए बेटा अब क्वेश्चन करते हैं एक। क्लास क्या, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बेटा क्लास से क्वेश्चन करते हैं। चलिए फाइंड द 31st टर्म। बेटा सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्लास आप लोग बेटा प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें कोई लापरवाही मत कीजिएगा बेटा, ठीक है। जो भी डाउट हो क्लास आप लोग को तुरंत पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, अब क्लास थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ऊपर हुआ है। फाइंड द 31st टर्म, find the 31st term of an AP whose eleventh term is 38 and 16th term इज 73। ओके क्लास से क्वेश्चन कह रहा है, जिसमें क्या कह रहा है कि आपका
31st टर्म कितना है, 31st टर्म फाइंड करना है, मतलब a प्लस 30d की वैल्यू फाइंड करनी है। 11 टर्म दिया है 38 और 16 टर्म दिया है 73। तो क्लास बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है फाइंड द 31st टर्म। तो क्लास ऐसे क्वेश्चंस में पहले हमको क्या करना चाहिए कि देखना है कि क्या हमको फाइंड करना है, ठीक है, और क्या गिवन दिया है, क्या गिवन दिया हुआ है। तो क्लास फाइंड क्या करना है, a प्लस 30d, तो उस पर भी बात नहीं करते हैं, पहले गिवन क्या दिया है। तो क्लास 11th टर्म, 11 टर्म गिवन दिया है, इसका मतलब T11 का वैल्यू कितना दिया है 38, और क्लास T11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस 10d। क्लास इसीलिए मैं आप लोग को समझा रहा था कि बेटा अब इस सब टाइप के क्वेश्चंस में हमको इसकी नीड पड़ेगी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस 10d। और कैसे लिखते हैं क्लास, अभी जस्ट इससे पहले मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि किससे कैसे लिखेंगे, किस फार्मूले के बेस पे लिखेंगे, ठीक है। तो a प्लस 10d आ गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसी सिमिलरली a प्लस 6, तो T16 की वैल्यू कितनी है 73, तो बेटा a प्लस 15d कितना होगा 73 होगा। इसको हम क्या मान लेंगे, सेकंड क्वेश्चन मान लेंगे, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं। अब क्लास देखो, हमको 31st टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस 30d का। तो क्लास 30 तो है, लेकिन ना हमारे पास फर्स्ट टर्म है ना हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। तो क्लास हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, तो a प्लस 10d इक्वल टू 38 और क्लास a प्लस 15d इक्वल टू 73, ठीक है। क्लास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस ये कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5d इक्वल टू माइनस 35, माइनस माइनस कैंसिल, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35/5 इक्वल टू 7। तो बेटा कितना सिंपल है क्लास, सिंपल है कि नहीं। इन दोनों को बेटा हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि क्लास माइनस करने पे ये हमारा कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो d की वैल्यू मिल जाएगी। क्लास हम लोगों ने सीखा है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, उसी का यूज़ कर रहे हैं क्लास। अब बेटा देखो, जब d की वैल्यू आ गई तो d की वैल्यू इसमें फर्स्ट में पुट कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। क्लास एग्जाम में आपको बेटा ऐसे ही सॉल्व करना है, पहले ऐसे लिखना है, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन बनाना है, फिर आपको सिंप्लीफाई करके दिखाना है, ठीक है। क्यों करना है ऐसा, क्योंकि एग्जाम में बेटा स्टेप मार्किंग होती है, तो अगर स्टेप मार्किंग होती है क्लास तो आपको नंबर्स भी स्टेप पे ही मिलेंगे, ठीक है। तो स्टेप कोई गैप मत कीजिएगा। अब देखो बेटा d की वैल्यू आ गई ना, तो a प्लस 10 इंटू डी 7 इक्वल टू 38, तो कितना आ जाएगा a प्लस 70 इक्वल टू 38, तो ये तो होगा a प्लस 10d 70 इक्वल टू 38। तो क्लास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38 माइनस 70, इट मीन्स कितना आ जाएगा बेटा माइनस 32। a की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी माइनस 32, और d की वैल्यू कितनी आई है 7 आई है। तो क्लास a प्लस 30d हम फाइंड करेंगे बेटा, इसको पहले आप लोग नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। क्लास बेटा इतना तो नोट हो ही गया होगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। a की वैल्यू कितनी हम लोग के पास आ गई माइनस 32, और d की वैल्यू कितनी आई है 7। अब बेटा फाइंड क्या करना है 31st टर्म, तो t 31st कितना हो जाएगा a प्लस 30 इंटू डी, ये तो होगा, यहाँ पे 31st लिखा है तो यहाँ से एक माइनस करते हैं ना, क्योंकि फार्मूले में क्या होता है a प्लस n माइनस 1, तो n की वैल्यू 31 है, तो 31 माइनस 1 कितना होगा क्लास 30 होगा। चलिए
ए की वैल्यू पुट कीजिए -32 प्लस यहाँ पे 30 आ गया, डी की वैल्यू कितनी है 7, तो क्लास -32 प्लस 210, -32 प्लस 210, तो क्लास कितना आ जाएगा 168, नहीं क्लास 178 आएगा मेरे ख्याल से, 178। दिस इज द योर आंसर, दिस इज द योर आंसर, दिस इज द योर 31st टर्म इज 178। ओके, तो क्लास देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन क्लास इसमें कुछ है नहीं, सिंप्लीफाई करने आपको आता है, वैल्यू आप निकाल लोगे। आपको उस क्लास समझना कहाँ था, बस क्वेश्चन पे ध्यान देना था बेटा। क्वेश्चन पे ध्यान क्या देना था कि 31st टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 30d, ए और डी की वैल्यू चाहिए तब मिलेगी, और वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ये जो 16 टर्म दिया है और जो 11 टर्म दिया है, दोनों का इक्वेशन बना के सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है क्लास, चलिए बेटा चलते हैं, एक क्वेश्चन और क्लास देख लीजिए आप लोग इसी तरह। ठीक है क्लास, क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास कोई अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। क्लास क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द 8th टर्म क्लास, इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लास क्वेश्चन कह रहा है बेटा एक क्वेश्चन है क्लास, बहुत सीबीएसई क्लास सीबीएसई में आया हुआ है 2017 में, और क्लास बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ प्रोग्रेशन क्लास आपको क्वेश्चन क्या दिया है 20, 19 1/4, 18 1/2, 17 3/4। ओके, और क्लास जो सबसे अच्छी बात क्या है इसमें दिया है इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्या दिया है क्लास, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्लास नेगेटिव टर्म का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू 0 से छोटी हो। क्लास क्या हो, ऐसी वैल्यू जो 0 से क्या हो, कम हो। क्लास जो वैल्यू 0 से क्या होगी, छोटी होगी, उसी को तो हम बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो क्लास क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है इसने कि एक हमको एपी की सीरीज तो दी है, लेकिन उसमें क्या लगा दिया है नेगेटिव टर्म, ये वाला क्लास, और यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो क्लास इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बहुत ईजी है। पहले ए की वैल्यू निकालिए, ए की वैल्यू कितनी है 20, फिर क्लास कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है A2 - A1। ठीक है, तो A2 की वैल्यू कितनी है 19 4 जा 76 1, 77/4 -20, तो क्लास एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, यहाँ 4 आएगा, 77 - 80 = -3/4। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये जो मेथड है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एलसीएम मेथड, और हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ए की वैल्यू मिल गई और डी की वैल्यू मिल गई। और क्लास जो हमारी बेसिक नीड्स है वो क्या है, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म एंड डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस। अब क्लास देखो फर्स्ट नेगेटिव टर्म की बात कर रहा है, तो क्लास अगर हमारा a + n - 1 × d क्या होगा 0 से कम होगा, तभी तो ये नेगेटिव होगा, तभी तो ये नेगेटिव होगा ना क्लास।
और टर्म की बात कर रहा है मतलब n की बात कर रहा है, n की वैल्यू गिवन नहीं है। तो क्लास जब भी नेगेटिव टर्म की बात करें आप तुरंत एक कंडीशन लगा दो, Tn इज लेस देन 0। अगर हमारा Tn 0 से कम होगा तभी तो वो नेगेटिव टर्म होगा। ए की वैल्यू कितनी है 20 प्लस n माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी आई बेटा -3/4 इज लेस देन 0। सिंप्लीफाई कीजिए, 20 प्लस -3 का क्या होगा बेटा, -3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसमें, -3 इंटू n माइनस 1/4 इज लेस देन 0। क्लास सिंप्लीफाई मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। ये जो n माइनस 1 है इसका मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, -3 से होगा। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक बड़ा ब्रैकेट, और -3 का इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 नीचे आ जाएगा। अब क्लास इसको एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 80 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना होगा क्लास 80 माइनस 3n और प्लस 3 और अपॉन 4 होगा इज लेस देन 0। यही तो होगा, एक बार देखिए 80 माइनस 3n प्लस 3/4 इज लेस देन 0। लेस देन 0 क्यों है, क्योंकि नेगेटिव टर्म है। क्लास वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कॉपी में। चलिए क्लास अब देखते हैं आगे। तो क्लास ये 4 तो यहाँ पे चला जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो बचा क्या 80 माइनस 3n प्लस 3 इज लेस देन 0। तो 83 माइनस 3n इज लेस देन 0। तो क्लास कितना हो जाएगा -3n, यहाँ पे कितना आ जाएगा 83 माइनस 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 कैंसिल, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 83/3। तो क्लास 83/3 कितना होगा बेटा, ये सिंबल क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि क्लास इसको हमने शिफ्ट कर लिया ना, ये जो 83 हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो -83 हो गया। और क्लास यहाँ पे n की वैल्यू है तो क्लास n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये वैल्यू तो इससे बड़ी होगी ना, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 2 जा 6, 3 4 जा 12.3। तो क्लास अगर हम 83 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 3 2 जा 6, कितना आ गया 2 3 3 7 जा 21, 2.036 जा 18 2 फिर तो क्लास 27.66। तो क्लास एपी में तो हम पॉइंट में लिखते नहीं हैं तो इसको हम होल फिगर में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 28 टर्म। कितना आ जाएगा 28 टर्म। इसका मतलब क्लास जो हमारा 28 टर्म होगा वह नेगेटिव टर्म होगा, वह क्लास क्या होगा हमारा नेगेटिव टर्म होगा, ठीक है। तो क्लास से आपको क्वेश्चन था बेटा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्लास 10th। बेटा बस आज के लिए क्लास इतना ही, ठीक है। ये क्लास बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट था तो क्लास इसीलिए हमने इसको सिंप्लीफाई किया बेटा। और क्लास कोई प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत होगी बेटा बताइएगा। कल फिर क्लास हम लोग इसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे। क्लास आगे कुछ और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। क्लास इस चैप्टर में जो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी है वह डिलीट हो चुका है, उसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। लेकिन क्लास उसके ये क्या 2 क्वेश्चन बेसिक्स हम सीख लेंगे। मान लो अगर कहीं बाई चांस बोर्ड में आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसका फार्मूला हम लोग पढ़ लेंगे क्लास, ठीक। चलिए क्लास, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए खूब अच्छे से बेटा, ठीक है। खूब मेहनत कीजिए, बाय।